उन्होंने भाई टाइम लग रहा है जरा, तो वो भाई अगर थोड़ी चीजें मिस हो जाए तो फिर इसलिए बाद में फिर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो आप है ना जिनको थोड़ी सी फिक्र है काम की। बेसिक 3D कंट्रोल के नाम से एक सीन बनाएं, एंटर मारें, इसको रीनेम करें, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे राइट क्लिक करें, 3D ऑब्जेक्ट पे जाएं, एक प्लेन बनाएं। ठीक है, इस प्लेन को आप चाहते हैं कि आप एक कलर दें, इस पर आप राइट क्लिक करें, क्रिएट में जाएं, एक फ़ोल्डर बनाएं, उस पर डालें टेक्सचर्स। ठीक है, मिसस्पेल्ड टेक्सचर्स। फिर एक और फोल्डर बनाएं, क्या इसका नाम रखेंगे, कोई आइडिया? मटीरियल्स। स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स भी बनाने होंगे, बिल्कुल, और स्क्रिप्ट्स। ठीक है, चलिए जी। अब हम सबसे पहले हमें ग्राउंड के लिए टेक्सचर चाहिए, तो ये आपके पास भी मौजूद हैं, और अगर नहीं है तो बता दें, मैं आप लोगों को भेज दूँगा। सो मेरा जो ग्राउंड वाला टेक्सचर था वो ये है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, एक दो चीज़ें से 2 पॉइंट डिस्कस कर लूँ अगर अभी काम शुरू है तो। जी जी जी, कर लें कर लें। हाँ, एक तो सर आप जो है ना वो जो 3D मॉडल की ना असाइनमेंट बना दीजिएगा क्लास के बाद। ठीक है, तो वो बन चुकी थी लेकिन वो मैंने देखा भी वो ना बनी नहीं हुई, तो अपलोड इन्होंने बना तो लिए हैं, वो अपलोड कर देंगे, तो वो ये भी मैं चेक एक कर बनी लूँ। तो हुई है वैसे। नहीं साहब, एक मिनट में ज़रा वो आप बैठे हैं तो साथ ही देख लेते हैं। वो कुछ बना टीरेक्स नहीं की हुआ बनी है? हुई है, अच्छा, जो कि मिस हो रही है वो। ओह अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ठीक है। वो एज अ ये मैं क्विज अभी बना लेंगे। देता हूँ। जी जी, हाँ जी। मैं अभी बना देता हूँ। और शुक्रिया। सेकंड बच्चों, आपने जब भी अपलोड करना है, ठीक है, अपना फाइल, तो वो जो जिप फोल्डर है वो आपके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से होना चाहिए। ठीक है, और अगर 3D की फाइल है तो उसमें रेंडर लाजमी होना चाहिए, और जो आपकी जिप फाइल है वो आपकी होनी चाहिए उसके अंदर अपने रजिस्ट्रेशन नेम के ऊपर, और ये ज़रूरी है, नहीं होगा तो उसके 2 मार्क्स नंबर कटेंगे। सर जिप फाइल का नाम होना चाहिए या जो मैक्स वाली फाइल है उसका नाम रोल नंबर से? नहीं, जो जिप वाली फाइल। जिप वाली फाइल आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से होनी चाहिए। जब भी आप सबमिट करें ना, सारा काम एक जिप फाइल में डाला करें। मसलन अभी मैं यूनिटी इंस्टॉलेशन वाली असाइनमेंट जब कल चेक की है, तो उसमें लोगों ने तकरीबन हर एक ने जिप फाइल दी है, मगर जो वो स्क्रीनशॉट थी वो बाहर रख दी थी, वो भी उसके अंदर ही डाल दिया करो, एक फाइल सबमिट किया करो। ठीक है, अच्छा। सो हमने यहाँ टेक्सचर इंपोर्ट अपने टेक्सचर फोल्डर में रख लिया है। इसको मैं पकड़ के अपने प्लेन पे अप्लाई कर देता हूँ। जब मैं प्लेन पे अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली उसी नाम का मटेरियल भी बना देता है, उसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी से। बेसिकली एक मटेरियल बनाता है जिसका एल्बिडो ये वाली जो हमारी टेक्सचर फाइल थी वो सेट हो गई है। तो इफ़ यू वांट वी कैन, यू नो, फॉर नाउ आई एम फाइन विद दिस, and we're not going to change its properties right now. So this we're going to call ground. नहीं सर, मैं इनसे क्लास में ही काम करवा रहा हूँ। वो जो काम हमने पिछले 2 या 3 लेक्चर्स में किया है, मैं कह रहा हूँ अभी बनाओ, और ताकि कंफर्म हो जाए कि समझ आई है या नहीं। ठीक है, ठीक है सर, ज़बरदस्त है, इस तरह पता भी लग जाएगा कौन नहीं कर पता भी रहा। लग जाएगा कि क्या हो रहा है। हाँ, एक सेकंड होल्ड करेंगे जी प्लीज। सर। अच्छा सर, वैसे वो जैकी जियो सबमिट करवाया था हमने, जब आपने कहा था कि इसको पिप्ट करके जितना भी है सारा रन करवा के सबमिट करवाओ। लेकिन वो किधर करवाया था? वो असाइनमेंट तो बनी नहीं सर हुई। टीम्स पे ही था मेरे ख्याल से वो। सर वो हमने उसके अंदर इंपोर्ट किया था यूनिटी के अंदर, और फिर सबमिट करवाया था। सर यूनिटी के यूनिटी अंदर वाला भी करवाया था, और उसके बाद वाला पहले वाला भी करवाया था, जब आपने कहा था कि इसको बिप्ट करके सारा सबमिट करवाना वो चाहिए। जरा देखें अभी किस नाम से आपने किस असाइनमेंट के अगेंस्ट या किसके ऊपर करवाया। एक मिनट सर, देख। हाँ जी, आप लोग क्या कह रहे हैं कि जैकी जियो की असाइनमेंट आपने कोई सबमिट की है, ये कह रहे हैं? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि उसमें की है, लेकिन मुझे असाइनमेंट में जरा नजर नहीं आ रही। ये देखिए नहीं साहब, ये बनी तो हुई है, क्विज 1 सर इससे एनिमेटेड ऊपर मॉडल वाली, ऑफ जैकी। ये वाली है ना? इससे ऊपर वाली है। इससे ऊपर वाली। यस। अच्छा, एक मिनट, और ये मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? आप अपना शेयर करें, मैं अपना ऑफ कर देता हूँ, या ये हम चीज़ है क्लास के बाद हाँ निकाल जी, लेंगे। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ।
ये मुझे याद पड़ रहा था कि जी 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 सर जी वो आपने टीरेक्स बोर्ड का सर जी वो अभी तक टेक्सचर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, तो सर जी हमने मॉडल बनाया हुआ लेकिन टेक्सचर की वजह से अभी तक जमा नहीं करवाया। टेक्स्ट में मैंने बताया था ग्रुप के अंदर कि आपने सिल्वर कलर का कोई भी या तो 3D में बना लें या इमेज लगा के कर लें। मैंने तो, आज हाँ, ये मैसेज तो मैंने भी देखा था व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर। मैं तो अभी चेक करने लगा हूँ। अच्छा जी, हम यहाँ पे अब एक वापस आ जाएं, जो आपने काम करना है हम यहाँ पे एक कैप्सूल बना लेते हैं, ठीक है। और इसको हम आई डोंट नो, कोई पता नहीं हमारे पास कोई ऐसा टेक्सचर है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। विल दिस हेल्प? वेरी डिटेल्ड टेक्सचर, ठीक है। चलिए यही वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जैकी जियो का टेक्सचर है एक्चुअली, जो मेरे ख्याल में मारिया ने बनाया, तो इट माइट बी इंटरेस्टिंग टू जस्ट पुट दिस ऑन टू द कैप्सूल, ठीक है। सो हमारे पास एक फनी लुकिंग कैरेक्टर आ गया, थोड़ा सा रंग बिरंगा है, थोड़ा सा काला है, ठीक है। हमारे पास ये कैप्सूल आ गया। अच्छा जी, ये थोड़ा सा भी ज़मीन में धंसा हुआ है मेरा ख्याल है, तो देखिए ज़मीन से नीचे भी इसका एक हिस्सा निकल रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर खींच लेते हैं। मे बी इट नीड्स टू बी एट 1। हाँ, ये हमारे पास कैप्सूल आ गया। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि अच्छा एक और चीज़ हम करते हैं, हम अपनी ग्राउंड को ज़रा बड़ा कर लेते हैं हमारी, ताकि ज़रा ज़्यादा एरिया कवर कर। लेट से हम इसे 50 बाय 50 कर देते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा एरिया को अब कवर कर रहा है हमारा ग्राउंड, मतलब काफ़ी सारा एरिया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो हमारा कैप्सूल है इसको लेट्स, यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, जो एक थोड़ी बेहतर प्रैक्टिस है वो भी मैं आपको बता दूँ। अपने जो ये 3D शेप्स होती हैं ना, इनको हम नहीं चाहते कि यही यही जो है ना पेरेंट ऑब्जेक्ट्स हों किसी भी चीज़ के। हम चाहेंगे कि हम लेट्स से कैरेक्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है। और हम इस कैप्सूल को, अच्छा पहले जब भी आप क्रिएट एम्प्टी करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो या क्रिएट कोई भी चीज़ करते हैं, तो आप हमेशा ट्रांसफॉर्म में जाके उसको एक दफ़ा चेक कर लें कि ये 0 0 0 सारे ज़ीरोज़ होने चाहिए और स्केल 1 1 1 होना चाहिए। अगर ना हो तो यहाँ जाके रीसेट का बटन दबा दें ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि कभी कभार यूनिटी डमी वैल्यूज डाल देता है ट्रांसफॉर्म में। तो आप इसे ड्रैग करके कैप्सूल को कैरेक्टर के अंदर रख देंगे, ठीक है। ये अभी भी अपनी सही जगह पे है माशाल्लाह। अब आप एक काम करेंगे कि आप इसे कहेंगे कि भैया तुम जो हो ना, ये जो तुम किसी एक साइड पे थोड़ा सा चले जाओ और तुमने वहाँ से वॉक करते हुए आना है। लेट्स से कि हम इसे कह देते हैं कि ये हमारी ग्राउंड के 40 वाली पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। ओवरऑल हमारी ग्राउंड का साइज 50-50 है, तो ये थोड़ा सा साइड पे चला जाएगा, वहाँ से शुरू होगा चलना, ठीक है। यहाँ पे है, इसको हम अगर ऊपर से देखें अपने अपने ओवरऑल सीन को, तो ये थोड़ा सा ऑफ सेंटर हो जाना चाहिए, ठीक है। मैंने अपने ग्राउंड का साइज़ क्या रख दिया, ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्यों आ रहा है। सो इसको मैं और राइट साइड पे चाहता हूँ कि ये और राइट पे जाए। सर ग्राउंड यहाँ ठीक है, कैप्सूल बहुत छोटा कैप्सूल बहुत, ग्राउंड इज फाइन, कैप्सूल का साइज भी ठीक है। कैप्सूल का साइज बड़ा करना चाह रहे हैं आप? है। नहीं सर, वो आप कह रहे हैं ना कि ग्राउंड बड़ा, तो ग्राउंड ठीक है उस हिसाब से, कैप्सूल बहुत छोटा हाँ, कैप्सूल की पोजीशन या कैप्सूल का साइज? है। साइज सर, Okay, if you want you can increase the size. Personally I think it's fine, it's just a very large map. हम क्यों साइज के साथ जो है ना छेड़ा करें, मेरा नहीं ख्याल हमें करनी चाहिए। इट्स जस्ट अ वेरी लार्ज मैप, ठीक है। वो कोने पे खड़ा है सर बेचारा। जी जी सर वो आपके जो साइड में एक्सेस आ रहे हैं XYZ सर, मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रहे, वो पता नहीं क्यों। ये वाली चीज़ें, ये जो है ये, यस यस सर, यस सर। अच्छा इसका जो है ना आप कंट्रोल करते हैं कहाँ से, अल्लाह भला करे, आप करते हैं इसको कंट्रोल, एक सेकेंड।
यार यहीं पे एक प्रॉपर्टी होती थी, एक सेकेंड, कहाँ गया? ठीक है सर जी, आगे कैसे किया है क्लास को बताएं। सर जी वो पता नहीं मैंने कैप्सूल डाला, खुद ब खुद एक्सेस शो हो गए। Okay, but there is a way to turn them on and off actually. मुझे अब याद नहीं आ रहा क्योंकि अरसे से मैंने कभी ऑफ किया ही नहीं है, but there is a way. कहाँ चला गया? शायद preferences में था। नहीं। This is annoying. Sorry, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। कोई इशू नहीं है सर जी, आ गया। चलें खैर, आपके पास तो आ गया है, मैं देख लूँगा, अगली क्लास में इंशाल्लाह आपको बता दूँगा कि कहाँ से आता है। ठीक है, ये क्या चीज़ थी? नहीं, एनीवे, सो ये जो हमारा गिज़्मो ये लिखा क्या हुआ ना यहाँ पे होगा। यहीं पे होता था नहीं साहब, वो अब मुझे याद उसका नाम ही नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, क्या चक्कर है? वो असल में ये नए वर्जन में उन्होंने आगे पीछे कर दिया होगा, मैं नेट से देख के बता देता हूँ। हाँ, अगर आप देख सकते हैं तो ये हो सकता है कि वर्जन में चेंज की वजह से क्योंकि यहाँ पे होता था वो। चलें खैर, खैर, सो अब आप करना क्या है, आप चाहते हैं कि ये कैप्सूल जो है ना ये मूव करे अक्रॉस दिस ground, right? And you wanted to move from where it is to the other corner. अभी ये एक कोने में है, आप चाहते हैं कि लेट्स से इसकी पोजीशन इस वक्त 200 है, आप चाहते हैं कि -200 तक मूव करे स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, चलें जी, हमने ये स्क्रिप्ट कल लिखा था, आपको पता है कैसे लिखना है, लिखें। चलें, तो आपका पहला काम जी सर, वो आपने ये ऊपर जो कैप्सूल को करेक्टर में किया सर जी, वो जरा काइंडली वो मेथड जरा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। ओके श्योर। तो पहला काम यह है कि आपने मूव द कैरेक्टर अक्रॉस द ग्राउंड, आपने पहला काम ये करना है। ठीक है, यानी कि फ्रॉम 200 टू -200, ये आपने पहला काम करना है। ठीक है, अब मैं ये जो इन्होंने सवाल पूछा मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने क्या किया है, मैं इसको प्रॉपर्ली रिक्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पहले एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसका नाम मैं कैरेक्टर रख देता हूँ। इसके अंदर मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ सबसे पहले मैं जाके यहाँ पे इसको आदतन मैं इसे रीसेट करूँगा और फिर इस कैरेक्टर, ताकि 0 0 0 सारी जीरोज़ हों पोजीशन रोटेशन में और स्केल में 111 हो। इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और फिर मैं 3D ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं कहता हूँ यार मुझे एक कैप्सूल दे दो। ये अच्छा है, सारे ज़ीरोज़ और ये 1 है, ज़बरदस्त। अब मैं चाहता हूँ कि ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर आ जाए क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये आधा धंसा हुआ है। ठीक है, सो मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई तुम थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। अब ये पूरा का पूरा बाहर निकला है और मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, मैं इसके मटेरियल में ये वाला मटेरियल लगा दूंगा ताकि इसके कुछ रंग बिरंगा, थोड़ा सा रंग बिरंगा हो जाए। सॉरी, मैं अब इसको करता हूँ भैया, तुम जो ना तुम ये वाला नहीं, नॉट कैरेक्टर बट कैप्सूल, कैप्सूल जो शेप है, मैं ऐसे कहता हूँ कि तुम 200 बाय 200 और ये 0 था, तुम इधर मूव हो जाओ। अब ये कहीं दूर चला गया, मेरे कैमरे के व्यू से भी बाहर चला गया। ठीक है, सो बट दैट्स फाइन, मुझे सीन व्यू में नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये y1 होना चाहिए था, हाँ सॉरी। तो ये आपके पास आपका कैरेक्टर आ गया। डजेंट मैटर कि इस गेम व्यू में नज़र नहीं आ रहा, आई डोंट केयर अबाउट दैट। राइट अ स्क्रिप्ट और ऐड अ स्क्रिप्ट इफ़ यू ऑलरेडी हैव इट दैट मूव्स इट अक्रॉस द होल ग्राउंड from this position 200 to -200 चले जी। पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपका? लेट्स हैव अ बिट ऑफ अ डिस्कशन, कैसे करेंगे, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सर जी हम यानी कि ऑब्जेक्ट गेम ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिसके अंदर हम कैप्सूल को ड्रैग कर देंगे। ठीक है, जिसके अंदर क्या, ये एक वेरिएबल हमारा बनेगा गेम ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और अच्छा, सर उसको और अपनी स्क्रिप्ट के अंदर उसके सर जी हम वो जिस तरह ड्रैग करते हैं सर वो उस तरह कर लेंगे कैप्सूल को उठा के। करें, हाँ करें रेफरेंस करें। कर लेंगे।
हाँ ठीक है, रेफरेंस ले लेंगे और फिर किस किस चीज़ को चेंज करेंगे स्क्रिप्ट में, और कौन से फंक्शन में वो वो कोड जाएगा? सर वेक्टर 3 का होगा, और इसकी जो है ना हमारा एक्स एक्सिस जो है ना वो पहले हम रखेंगे 200, ठीक है। और इसका वाई रहेगा हमारे पास 1, और जो जी एक्सिस वो भी रहेगा 200। और बाद में जो अच्छा। वेक्टर 3 का बनेगा उसके अंदर होगा -200 हो जाएगा, वाई हमारे पास 1 ही रहेगा, और जी हमारे पास जो है ना वो 200 -200 हो जाएगा। और वो उठा के हम वेक्टर 3 उसको दूसरे, यानी कि पहला तो 200 था, अब जो हमने दूसरा वेक्टर 3 इस्तेमाल किया उसके अंदर -200 होगा, तो वो उसको साइन कर देंगे। चलें करें करें, कुछ आपको लॉजिक समझ आ गई है, चलें इसको करने की कोशिश करें। मैं आपको दे रहा हूँ 12:43 है, लेट्स से 5-6 मिनट देता हूँ, जल्दी से करें, ठीक है। आपने पोजीशन की प्रॉपर्टीज बेसिकली चेंज करनी है, ठीक है ना। इस कैप्सूल के ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट में के अंदर पोजीशन पड़ा हुआ है, तो आपने पोजीशन डॉट एक्स और पोजीशन डॉट जेड को चेंज करना है हर अपडेट के अंदर। एक्सक्यूज मी सर, मैंने चीज पूछनी थी। सर मैं बेसिकली विजुअल स्टूडियो की जगह सर जी एटम यूज कर रहा हूँ, तो सर लेट्स हाँ सपोज हाँ। आप मेरा कोड चेक करते हैं, तो सर प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म तो फर्क पड़ेगा ना? नहीं, Atom is like Visual Studio Code in the sense it has no compiler, it just saves and edits text files, so उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। as long as valid.cs फाइल्स बन रही हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपाइलर जो है वो यूनिटी चला रहा है। यूनिटी के पास बेसिकली यूनिटी जो है वो .NET फ्रेमवर्क को कहता है कि इसको कंपाइल करो, और .NET फ्रेमवर्क जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होगा, अगर नहीं होता तो यूनिटी कर देता है। अगर आप मैक चला रहे हैं तो वो मेरे ख्याल है मोनो डेवलप के नाम से उसका एक प्रोजेक्ट है मैक के ऊपर .NET फ्रेमवर्क चलाने के लिए। ओके, सो ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा और टाइम दे रहा हूँ, और ये 4 टास्क आपने करने हैं आज की क्लास में। तो 4 टास्क हैं हमारे पास, क्लास में टाइम जो रह गया है वो 14 और 20 34 मिनट रह गए हैं। सो आप देख लें, किसी एक टास्क पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने इनकी एक्सप्लेनेशन में पूरे 2-2 दिन लगा चुके हैं, तो दिस शुड नॉट टेक दैट मच टाइम।
सो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आपके यहाँ जाके, नहीं सर वो मुझे समझ आ गई। जब आप ये खोलते हैं ना असाइनमेंट पे जाके असाइंड खोलते हैं, तो इनिशियली ये 2 या 3 दिखा रहा होता है, उसके ऊपर एक लिखा होता है लोड प्रीवियस, उस पर क्लिक करें तो वो थोड़े पुराने वाले भी दिखा देगा। ठीक ठीक है। है, अभी मैं ये कर रहा हूँ कि मैं एक यहाँ पे सबमिशन बना रहा हूँ टीम्स के अंदर, जो आज की क्लास के अंदर अभी अभी जो हम काम कर रहे हैं वो आपने सबमिट करना होगा क्लास के ख़त्म होने के 15 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, सो दिस इज़ इन क्लास, इसे हम कह देंगे क्विज 2 इन क्लास एक्टिविटीज़। ठीक है, इन क्लास एक्टिविटी बेसिक 3D कंट्रोल। ठीक, ये है, आपको पता ही है, सबमिट one zip folder named name should be your roll number। ठीक है, दूसरी बात ये है zip folder प्रोजेक्ट। ये तो होगी आपकी सबमिशन इंस्ट्रक्शंस। और दूसरी चीज़ है आपका काम, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये आपके टास्क हैं, इनमें से जितना भी हो जाए क्लास के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर आपने इसे सबमिट करना है। ठीक है, कि हम 10 नंबर रख लेते हैं एज यूजुअल। तो हम कर लेते हैं और हम कहते हैं कि ये आज की क्लास में, क्लास जो है वो 12:20 पे ख़त्म हो रही है, तो लिहाजा ये 12:35 तक आप इसे सबमिट कर दें। ठीक है, ये है बेसिकली क्विज 2A। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी, आई विल एक्चुअली गो राइट आफ्टर द क्लास, जैसे ही इसकी डेडलाइन पूरी होती है, आई विल गो एंड सी के किसने कितना किया है। ठीक है, 2A, इसके 2A की जो है ना वेटेज होगी बेसिकली 4 मार्क्स। और फिर मैं एक और सबमिशन बना रहा हूँ आइडेंटिकल, जो कि आपने अभी हम इसका टाइम डिसाइड कर लेते हैं, वो आपने सबमिट करना होगा। और वो जो है उसके होंगे 6 नंबर, यानी इसके 4 नंबर होंगे और इसके 6 नंबर होंगे। ओके, इसको ऐसे ही कर देते हैं, इसके 4 नंबर कर देते हैं और इसके 6 नंबर होंगे। ठीक है, टाइम 1:35 तक होगा। नहीं 1:35 की है ही नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है। आप बेसिकली ये 12:20 होना था, मगर वो सिर्फ क्योंकि जी सर अभी अपलोड वगैरह। 12:50 हो रहे हैं, 12:20 पे क्लास स्टार्ट होती ओह है। आई एम सॉरी माय मिस्टेक, थैंक यू। So this should be 1:35 p.m. right? Yeah. Thank you. तो ये है, ठीक है, 4 नंबर अभी के काम के लिए और 6 नंबर के आप जब क्लास, आप अपनी आज की क्लासों के बाद जब बैठ के काम करेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे, तो 6 नंबर उसके होंगे। ठीक है जी, अच्छा जी। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये कर लिया है या कहीं ना कहीं पहुंचना शुरू हो गया इसके अंदर। इसके बाद आपने सेकंड टास्क ये करना है कि आपने डे लाइट वाली सिमुलेशन चलानी है। ठीक है, डे लाइट वाली सिमुलेशन चलाने का मतलब क्या है, मैं आपको इसकी क्लिप सर जी जी सर मेरी लाइट अभी आई है तो मैं क्लास का टास्क अभी स्टार्ट करूंगी। ठीक है, प्लीज़ कर लें स्टार्ट। सो आप अपने कैमरा को बस मैं सिर्फ ताकि ये इसके करीब आ जाए, इसके क्या कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू के अंदर आ जाए, मैं इसके Z को मे बी 200 कर देता हूँ।
ये है इस तरह से पड़ा हुआ, और मैं अपने कैमरा को ऐसा ऐसे ले आता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा और करीब ले आता हूँ ताकि मुझे शेडो नज़र आ रहा हो। मे भी मैं कैमरा को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और थोड़ा सा इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं अब मुझे गेम व्यू के अंदर क्लियरली नज़र आ रहा है कि लाइट के अंदर चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइट इस तरह से मूव करे एक बड़ी स्टडी स्पीड पे, ताकि डे एंड नाइट का इफेक्ट हो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई नीड। ये हमने काफ़ी डिटेल में क्लास में किया है, देयर इज़ नो रीज़न कि आपको ये ना आता हो, ठीक है। चलिए जी। सर मैं विजुअल स्टूडियो अपना ऑन करूँ सर, वो हो ही नहीं रहा ऑन। वो लाइन फुल होती है कि आपका विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी ऑन हो रहा है, जैसे ही कंप्लीट होती है तो खत्म हो जाता है। इसका मतलब अभी तक आपने कोई कोडिंग नहीं की? नहीं कोडिंग तो की है, मैं एटम पे शिफ्ट हो गया था, मैंने विजुअल स्टूडियो एटम पे ही कोड भी काम वैसे करें किया हुआ फिर, एटम पे काम कर लें। आपको विजुअल स्टूडियो कोड की या आप नोटपैड में काम कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ वो है उन एडिटर्स में आपको फ़ायदा ये होता है कि वो इंटेलिजेंस वगैरह मिलती जाती है, राइट। एटम में काम कर लें। आपको पता है ना एडिटर कहाँ से चेंज करना है? यहाँ पे एडिट में प्रेफरेंसेस में जाके एक्सटर्नल टूल्स पे, और यहाँ पे आप चूज़ कर लें कि भाई मैंने कौन सा एडिटर इस्तेमाल करना है। अगर आपका फेवरेट एडिटर यहाँ पे नहीं आ रहा, आप ब्राउज़ करके उसकी एक्जी फाइल तक जाएं और उसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मसलन मेरे पास एक लेट से अगर मैं चाहूँ तो मैं इवन नोटपैड को सिलेक्ट कर सकता हूँ या वर्ड को सिलेक्ट कर सकता हूँ कि वर्ड में खोल लिया करो मेरी स्क्रिप्ट फाइल, जो भी मैं फाइल कहूँ वो यहाँ पे दे देगा उसका नाम, ठीक। सो दूसरा टास्क ये है कि आपने डायरेक्शनल लाइट को मैनिपुलेट करना है ताकि वो आपकी डे लाइट का इफेक्ट आपको देना शुरू कर दे, ठीक होगी बात। अच्छा, तीसरा काम क्या है? चलें ये अब मैं अभी आपको करने देता हूँ। सॉरी, मेरी तरफ से कुछ रूल का शोर आ रहा है। अच्छा, जिन लोगों की लाइट का इशू है कि लाइट जो है वो बहुत देर से आई है या लाइट अभी चली गई है या जो भी है, तो आप प्लीज़ जिस तरह फरीहा ने मैसेज किया है तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर दें, सो दैट आई नो कि फिर मुझे उस हिसाब से मार्किंग को मैं देख लूँगा, ठीक है। जी, कोई सवाल था? सर मेरा इशू लाइट का नहीं है, मेरा इशू ये है कि मैं लैपटॉप इसमें सिस्टर के पास है, क्योंकि सिस्टर की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो रहा है, तो मेरा लैपटॉप इसमें मार्क नहीं पाएगा। हाँ, उनके मिड टर्म हो रहे हैं। उनके मिड हो रहे हैं, नमल के अंदर पढ़ती है तो उनके मिड हो रहे हैं। उनका नमल अभी 12:30 नमल बजे मियाँ वाली या नमल NUML? है, वो अलहमरा के पास जो है, ठीक ठीक ठीक। उनका 12:30 बजे पेपर खत्म हुआ, वो 1:30 ठीक है, बजे आप खत्म बस हो आप गया। प्लीज़ मुझे मैसेज यहाँ लिख दें कि लैपटॉप इशू ड्यू बीइंग यूज्ड बाय सिस्टर, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड हो, मुझे चीज़ें भूल जाती हैं। मगर आपने ओके, क्लास के बाद उसे जो 2B है वो फिर ज़रूर सबमिट करनी है, ओके सर। ठीक है। सर 2B की सबमिशन कब तक की होगी फिर? नईम साहब, आप क्या मशवरा देते हैं?
मेरा तो ख्याल है आज रात की रख देते हैं, रात 12 बजे की। आज ही काम खत्म करें, इतना सर बड़ा किस काम चीज की? सर ये ये। जो सर अब की लैब भी सबमिट करवानी है आज, अच्छा फिर थोड़ा तो फिर टाइम दे आज दें। तो हम कल कर लेते हैं। कल दोपहर 12 बजे। तो 2 बी के अंदर हमने करना क्या क्या है हमने इस 2B बेसिकली आपके पास चांस है कि जो काम क्लास में नहीं हुआ वो आप पूरा कर लें। यही 4 काम है जो आपने पूरे करने हैं। हो सकता है कि अभी आज कुछ लोग जो हैं वो पूरा कर लें, माई एक्सपेक्ट, बट सम हाउ आई फील के क्योंकि आपकी अभी कोडिंग की शायद इतनी प्रैक्टिस ना हो या मुख्तलिफ इश्यूज हो रहे हो, तो हो सकता है आपसे 2 हों या 3 हों। तो ठीक है, फिर उसकी कल की सबमिशन रखते हैं ताकि इजी हो सर जाए। जी जो ये आपकी ये थर्ड है कि स्क्रिप्ट बनाने ये करेक्टर मूव करे तो कैमरा उसके हिसाब से मूव करे। नहीं, सिर्फ लुक है। थर्ड है कि सिर्फ लुकिंग एट, तो यानी जिस तरफ कैरेक्टर चला गया है कैमरा उस तरफ रोटेट हो जाए। और चौथा है कि उसे फॉलो करे एट सम डिस्टेंस, लेट्स कॉल दैट डिस्टेंस डी। ठीक है, जो कि सर इसके डिस्टेंस दो क्या हो। कैमरे यूज होंगे? नहीं, एक ही कैमरा होगा, उसके ऊपर 2 स्क्रिप्ट्स लगे होंगे। एक उसकी रोटेशन को कंट्रोल कर रहा होगा, एक उसकी पोजीशन को। समझाई? क्यों? क्योंकि हमारा बाय यूनिटी का सेटअप इस तरह है कि वो एक कैमरा की आउटपुट एट अ टाइम गेम व्यू में दिखा सकता है। 2 कैमरास की आउटपुट दिखाने के लिए आपको कुछ थोड़ी स्पेशल चीज़ें करनी पड़ती है जो हमने अभी नहीं की हैं। तो हमने इसी मेन कैमरा के ऊपर 2 स्क्रिप्ट्स लगाने, एक जो कि उसकी इस तरह रोटेशन को कंट्रोल कर रहा होगा, ये जो भी है जिस तरफ भी आप इसे चाहेंगे कि ये जाए, और एक जो है वो उसकी पोजीशन को कंट्रोल कर रहा होगा, ये वाली पोजीशन या ये वाली पोजीशन। ओके सर। तो जिनका लैपटॉप का इशू है वो क्या करें? वो जो लैपटॉप का इशू है वो अपना लैपटॉप का इशू जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लें। मतलब कब तक चलाना है लैपटॉप का इशू? जुलाई तक? मेरा मतलब ये कि अभी तो पेपर हो रहा है ना उनका। हाँ हाँ, मैं अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, इसलिए तो मैंने आपसे ले लिया है कि चलें ठीक है, आपका एक वैलिड इशू है, तो फिर आपकी ऑब्वियसली 2A की चेकिंग नहीं होगी, आपकी सारी की सारी चेकिंग जो है वो 2B में होगी। 2 बी में ठीक है, हमने ये और सारे काम करने हैं जो कि हमने 2 ए के अंदर करने हैं, लेकिन वो सारे मतलब रिजॉल्व होने चाहिए। यस, और उसकी सबमिशन आपने आज रात की बनाई है, कल रात की बनाई है? नहीं मैंने अभी बनाई नहीं है, मगर मैं हाँ, बना देता हूँ, और वो मैं कल जो है दोपहर 12 बजे की बनाऊँगा। ठीक है सर। और अगर सारी क्लास ने कह दिया कि उनसे आज काम नहीं हो रहा, तो आज फिर ये होगा कि 4 नंबर में से सबको 0 मिलेंगे। सो आप देख लें, 1 2 3 4 बच्चों ने कह दिया कि वो अभी काम नहीं कर सकते। सो नाउ इट्स अप टू द ग्रुप कि पूरी क्लास का नुकसान ना हो। यानी अगर इस समेशन में एक भी समेशन नहीं आती ना टाइम पे, तो फिर मैं सबको 0 दूंगा, वो फिर बात खत्म। सर ये क्यूब का रेफरेंस गेट करने के लिए रिजिड बॉडी टाइप का वेरिएबल बनेगा ना?
सर जी आपका माइक म्यूट है। सॉरी सॉरी अबाउट दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये जो कैरेक्टर मूव का स्क्रिप्ट है ये कैरेक्टर के ऊपर ऐड करना चाहिए आइडियली। ये मतलब ये नहीं है कि अगर आप कैप्चर पे करें तो गलती होगी, मगर बेहतर प्रैक्टिस ये होती है डिज़ाइन प्रैक्टिस कि आप अपने जो जो जितने भी अपने स्क्रिप्ट्स हैं वो अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट जो कि अदरवाइज एम्प्टी है उसके ऊपर ऐड करें। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है आपने कैरेक्टर मूव का एज एन एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट बना लें, उसके अंदर आप सीरियलाइज फील्ड कर लें या पब्लिक कर लें। इस वक्त मैं आपको इसके ऊपर इन्फोर्स नहीं करूँगा, अगर आप पब्लिक भी कर लें तो दैट्स फाइन, अगर सीरियलाइज फील्ड कर लें और बेहतर है। और एक ट्रांसफॉर्म का ऑब्जेक्ट बना लें ताकि आप अपने कैप्सूल के ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट का रेफरेंस पकड़ सकें। इसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कैरेक्टर डॉट पोजिशन डॉट टू स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे से कह देता हूँ कि भाई मुझे लेट्स से 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये बता दो। सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, सॉरी अबाउट ऑल ऑफ दिस मैस। ये हट जाएगा और ये हो गई। ठीक है, एक ब्रैकेट मिस हो गई और ये ठीक हो गई। ठीक है, सो अब अगर मैं इसे प्ले करूँगा और यहाँ पे इससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे कैप्सूल को ड्रैग करके इधर रखना है। तो अब ये कैप्सूल के ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट का उसने, ये देखिए ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट का उसने रेफरेंस दे दिया कि वो सिलेक्टेड है। ठीक, तो अब अगर मैं इसे चलाता हूँ और मैं सीन व्यू के अंदर जाके अब मैं इसके अंदर देखता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि यहीं पड़ा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर जाके इसको हिलाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें इसकी वैल्यूज़ अब बदलना शुरू हुई हैं। तो जो इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं अब वो आउटपुट हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ट्रांसफॉर्म कैरेक्टर की सॉरी मेरे कैप्सूल का रेफरेंस मुझे पता चल रहा है और वो मैं रीड कर पा रहा हूँ। अगर रीड कर पा रहा हूँ तो मैं राइट भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ उसको। ठीक, so let me make the second one, create assignment quiz 2D।
अच्छा जी, जो मेरा थर्ड काम है, राइट स्क्रिप्ट टू गेट कैमरा टू लुक एट कैरेक्टर, इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप अपने कैरेक्टर को मूव कर रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल मैं कैरेक्टर को इस तरह से मूव करता हूँ, तो उसी तरह से मेरे कैमरे की रोटेशन भी चेंज होनी चाहिए ताकि वो जो मेरा कैरेक्टर है वो मेरे फील्ड ऑफ व्यू के अंदर, इसके अंदर सेंटर्ड रहे। ठीक है, सो मैं कैरेक्टर को थोड़ा सा और मूव करता हूँ, लेट्स से मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो मेरा जो कैमरा है उसे चाहिए कि उसे फॉलो करे और उसे फिर भी अपने सामने बिल्कुल एन दरमियान में रखने की कोशिश करे। ठीक है, ये हमने क्लास में कर चुके हैं, अच्छी तरह से डिस्कस भी किया हुआ है, वो रिकॉर्डिंग भी आपके पास मौजूद है, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक, ये हमारा तीसरा काम है। और हमारा चौथा काम क्या है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि कैमरा जो है वो कैरेक्टर को फॉलो करे एक ख़ास फासले पर। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस, आई मीन के इस वक्त जो है आपके कैप्सूल इस पोजीशन पर पड़ा हुआ है, अगर हम सीन व्यू में देखें, और आपका कैमरा जो है वो इस पोजीशन पर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इनका लेट से कोई फासला इस वक्त बना हुआ है। ठीक है, कोई डिस्टेंस है, कोई सेपरेशन है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यही फासला मेंटेन रहे, यानी जैसे जैसे मेरी ये जो कैप्सूल वाला कंपोनेंट है, ये जैसे जैसे ये मूव कर रहा है, तो कैमरा भी पीछे कुछ फासले पे पीछे रहते हुए उसको फॉलो करे। ठीक है, और वो जो फासला है वो कितना है, वो कन्फिगरेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके मेन कैमरा के ऊपर लेट से एक कंपोनेंट लगा हो, फॉलो कैरेक्टर। ठीक है, इसे आप ऐड कर लें और इसको स्क्रिप्ट से मूव कर दें, और इस फॉलो जो हमारा भाई है, ये इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, change the position of camera so that it remains at some user specified distance from the character। ठीक है, तो इसकी डेटा रिक्वायरमेंट क्या होगी, डेटा रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, एक आपके पास आपको पता होना चाहिए कि आपका खुद कैमरा का रेफरेंस आपको चाहिए, जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि दिस डॉट ट्रांसफॉर्म से आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन से आ जाएगा, अगर आपने इसकी पोजीशन को चेक करना है। और फिर आपको चाहिए, मैं इसका लिख देता हूँ, दिस डॉट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, दूसरा आपको चाहिए कैरेक्टर का रेफरेंस। अगेन ये हमें पता है कैसे करना है, अभी हमने दूसरी स्क्रिप्ट में देखा था कि कैसे करना है, यूजिंग पब्लिक और फील्ड ऑब्जेक्ट क्लास मेंबर। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो हमने करनी है वो हमें चाहिए कि हमें यूज़र स्पेसिफाइड यूज़र या डिज़ाइनर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे एक तो दिस डॉट ट्रांसफॉर्म से हमें अगर कैमरा रेफरेंस मिल रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लिख देंगे सीरियलाइज फील्ड, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म एंड देन कैरेक्टर। और जो दूसरी चीज़ चाहिए वो होगी सीरियलाइज फील्ड फ्लोट डिस्टेंस फ्रॉम कैरेक्टर। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो स्क्रिप्ट हो उसको जब मैं यूनिटी में खोलूँ, आपका जो प्रोजेक्ट मेरे पास आए, उसके अंदर ये दो पैरामीटर्स हों। टू शो यू हाउ इट विल वर्क, लेट्स से कि मैं ये लगा देता हूँ उसके साथ, और मैं कहता हूँ कि इनका आपस में फासला जो है वो 7 का होना चाहिए, लेट्स से। तो मैं चाहूँगा कि जैसे जैसे कैरेक्टर मूव करे, कैमरा 7
यूनिट्स के फासले पे उसके साथ साथ उससे अपना एक फासला मेंटेन करें। दैट्स इट। ठीक है, this last part will take, you'll have to think about it. You might not immediately get the right result, but if you think about it, it will teach you a lot. ओके, क्लास का टाइम अब ख़त्म हो रहा है, 6 मिनट रह गए हैं। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अपना कोई एक या दो टास्क जिधर भी आप पहुँचे हैं उसको रैप अप करें, टेस्ट करें, रैप अप करें अगले 5 मिनटों में, और उसको जिप करें और अपलोड कर दें। ये ना हो कि वो अपलोडिंग के इशूज़ आना शुरू हो जाए। ठीक है, सर वो जो क्विज था यूनिटी इंस्टॉलेशन वाला, उसका कुछ पूछना था। जी जी पूछें। सर उसमें 1 मार्क आपने कट किया और उसमें लिखा हुआ है कि आपने क्यूब जो है वो सबमिट करवाने से पहले डिलीट कर दिया था। हाँ, मुझे क्यूब नहीं नजर आया था आपके प्रोजेक्ट में, 2-3 लोगों ने ये गलती की है। लेकिन सर वो मैंने जो साथ पिक्चर भेजी है स्क्रीनशॉट, उसके अंदर तो नजर आ रहा है क्यूब सारा। हाँ, इसीलिए मैंने आपके 9 नंबर लगाए ना। अगर वो तस्वीर ना भेजते ना तो मुझे होता कि ये इसने पता नहीं क्या बोंगी मारी है, फिर तो मैं आपको पर 5 लेकिन देता। सर वो उसकी मैंने तो चेंज कुछ भी नहीं किया था, मैंने वैसे ही सेव करके सब सबमिट करवा दिया। पता है क्या हुआ होगा, आपने जो क्यूब है वो प्ले मोड में बनाया होगा, प्ले करते हुए आपने क्रिएट क्यूब किया होगा। नहीं नहीं सर, अलग ही था सब कुछ। यार मैं क्या कह सकता हूँ सर, इसका इसका बड़ा आसान जवाब है। मैं जो आपने फाइल सबमिट किया मैं आपको वापस भेजता हूँ, आप अपनी तरफ दोबारा उसे खोलें, ठीक है, और फिर आप मुझे बताएं कि अगर आप टीचर होते तो क्या करते। जो 1 नंबर, मैं आपको 10 नंबर भी दे सकता था क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है आपने काम किया। 1 नंबर इसलिए है कि रिमाइंडर के सबमिट करने से पहले हमेशा रीचेक करते हैं काम। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल एंड एन एमेच्योर। ओके दैट्स सर, ऑल, ठीक। और कोई बात नहीं। आई नो आप मेहनती हैं, आई नो आपको शौक है इस कोर्स का, ये बात नहीं है, जस्ट एक रिमाइंडर है।
मुझे याद है अटेंडेंस के लिए नहीं। जी 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 सर। हाँ जी सर वो कुछ नहीं, वो सबमिशन का पूछ रहा था। हाँ जी पूछे। मिल गया सर जी जवाब, वो टाइम देखना था वो पता लग गया। अच्छा 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 ठीक है चलिए जी। क्लास का टाइम खत्म हो गया और अच्छा सर, और वो असाइनमेंट 2C की सबमिशन। असाइनमेंट 2B या क्विज 2C 2B। सर, 2C। ओह यस यस यस, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। मैं अभी बनाता हूँ। उसका टाइम क्या रखें सर वो बाकी क्लास रात देख। का आज सर, रात रात का? का। आज का रख दूं? आज रात 12 बजे, जी 11 बजे, 11:15 रख देता हूँ आज रात, ठीक है? ठीक है सर। ये है कॉन्फ़िगरेबल सोलर सिस्टम। यार ये आप लोगों का काम एकदम से ज़्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं मैं आज रात का नहीं रखता, ये मैं सैटरडे का रखता हूँ, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। ठीक है सैटरडे का रख देता हूँ 2C कॉन्फ़िगरेबल सोलर सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ आपने एक ऐड भी करनी थी, ठीक है, पर मैं भी बना देता हूँ। उस तरह मेरे पे भी प्रेशर होगा कि मैं इसका काम पूरा कर दूँ। इंस्ट्रक्शन मैं इसके डाल दूंगा और ये है सबके लिए, और ये सैटरडे के लिए कर लेते हैं। लेट्स फिक्स दिस फॉर, अगर हमारा 10:15 का स्टैंडर्ड टाइम सेट हो जाए सबमिशन के लिए तो वो अच्छा ही रहेगा। मेरा ख्याल है सबको पता होगा कि भाई इस कोर्स की असाइनमेंट इसी वक्त सबमिट होती है, जिस दिन भी हो, ठीक है? या चलो ये तो बना दिया। चलिए जी क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने जो है, आपको पता है आपने क्या करना है अगले 2-3 दिनों में।